बिहार में चल ही रहा है कि लग रहा है कि बिहार में सिर्फ शिक्षक भर्ती ही चल रहा है और हो भी यही रहा है। शिक्षक भर्ती के अलावा आप देखिए तो अन्य भर्तियां कहाँ निकल रही। स्वास्थ्य विभाग में कहाँ वैकेंसी निकला। तेजस्वी यादव थे जब वो स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री, तो उन्होंने भी कहा था कि इतना लाख वैकेंसी देंगे। चुनाव खत्म हुआ, लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ और रोज अखबारों में ये खबर छपवाते थे उनके मंत्री, सरकार के मंत्री, बिहार सरकार के, कि इतना लाख वैकेंसी कृषि क्षेत्र में, तो इतना लाख वैकेंसी स्वास्थ्य सेवा में, तो इतना लाख वैकेंसी इंजीनियरिंग क्षेत्र में, तो ये तो वो दरोगा का सीट खाली है, स्वास्थ्य सेवा में सीट खाली है, 42,000 पुलिस में खाली है, 42,000 पुलिस विभाग में है और स्वास्थ्य सेवा में 1,60,000 के आसपास। जो आप देखिए कि स्वास्थ्य और शिक्षा ऐसा क्षेत्र है जिसके बिना कुछ काम नहीं हो सकता है और स्वास्थ्य सेवा में सीट खाली। ठीक है, रोजगार नौकरी मतलब नीतीश जी, रोजगार नौकरी मतलब तेजस्वी जी, रोजगार नौकरी मतलब एनडीए सरकार। तो ये जो फर्जी बहाली हो रही है टीआरई 1 टीआरई 2 में भी हुई और टीआरई 3 में भी लगता है देखकर कि होने वाली है, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार, इसका श्रेय कौन लेगा। पेपर लीक पे बोलेंगे, डोमिसाइल पे एक लाइन बोल देंगे तो मीडिया में सुर्खी बन जाएगी, लेकिन करेंगे क्या? वो कुछ नहीं। जो पेपर लीक कराता है उसके साथ साठगांठ है, वो उसके पार्टी में, संगठन में है। संजीव मुखिया, उसकी पत्नी संगठन में शामिल है। वैसे लोग मीडिया में आके बोलते हैं कि पेपर लीक का फलना चिलना नहीं होना चाहिए। अपनी लड़ाई हम लोगों को खुद लड़नी है। डोमिसाइल पे भी एक बड़े आंदोलन की जरूरत है कि हर जिला में, हर ब्लॉक में एक साथ अभ्यर्थी को उतरना पड़ेगा। बड़ा आंदोलन चाहिए और जब तक डोमिसाइल लागू नहीं होगा तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहे, ऐसा आंदोलन करना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा टीआरई 3 यानी कि तीसरे चरण की शिक्षक बहाली का आंसर की एग्जामिनेशन की 1 महीने देरी से कल से देना शुरू कर दिया गया। हमारे साथ हैं छात्र नेता दीप हैं। आपको याद होगा 12 अगस्त को ही इन्होंने 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। इन्हें थाने पकड़ के भी ले जाया गया, मारपीट इनके साथ की गई। आज फिर से पटना में हैं और हम चर्चा करेंगे कि बिहार में जो शिक्षक की बहाली चल रही है, क्या सिर्फ शिक्षकों की ही बहाली बिहार में होगी सरकारी नौकरी के नाम पे? क्या और जो डिपार्टमेंट हैं, चाहे पुलिस हो, हेल्थ हो, इन सब डिपार्टमेंट में भर्तियां नहीं है? क्या यहाँ के मंत्री सिर्फ हवाई वादे करते हैं? आचार संहिता खत्म होने के बाद लगातार कई विभागों के द्वारा हजारों हजार नौकरियों की बात की गई, लेकिन नोटिफिकेशन के नाम पे कुछ भी नहीं आया। तो आज हम इसी विषय पर डिस्कस करेंगे कि क्या बिहार में सरकारी नौकरी बोले तो सिर्फ शिक्षक की नौकरी है। दिलीप जी, सर, बिहार में 1 साल में देख रहे हैं शिक्षकों की लगातार भर्तियां हो रही हैं, फिर अभी टीआरई 4 आने वाला है 1,60,000 पद के लिए। और डिपार्टमेंट में क्या भर्तियां नहीं है? क्या बिहार में सिर्फ सरकारी नौकरी का मतलब शिक्षक ही होता है क्या? देखिए, बिहार में कुल 6 लाख सरकारी पद खाली हैं। हो सकता है अब और ज़्यादा बढ़ गया हो, लेकिन पिछले 1 साल पहले का मैं डाटा बता रहा हूँ कि 6 लाख सरकारी पद, जिसमें स्वास्थ्य सेवा है, बीएसएससी से हो, बीपीएसएससी या अन्य जो भर्ती आयोग है उनके द्वारा बहाली की जानी है। माने बिहार में जितने भी सरकारी पद हैं, सरकारी सेवा, उन सभी को मिलाकर 6 लाख सरकारी पद खाली है। लेकिन मतलब इस तरह से बिहार में चल ही रहा है कि लग रहा है कि बिहार में सिर्फ शिक्षक भर्ती ही चल रहा है और हो भी यही रहा है। शिक्षक भर्ती के अलावा आप देखिए तो अन्य भर्तियां कहाँ निकल रही। स्वास्थ्य विभाग में कहाँ वैकेंसी निकला। तेजस्वी यादव थे जब वो स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री, तो उन्होंने भी कहा था कि इतना लाख वैकेंसी देंगे स्वास्थ्य विभाग में। देते देते वो सरकार से भी बाहर हो गए। अभी जो चुनाव खत्म हुआ, लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ और रोज अखबारों में ये खबर छपवाते थे उनके मंत्री, सरकार के मंत्री, बिहार सरकार के, कि इतना लाख वैकेंसी कृषि क्षेत्र में, तो इतना लाख वैकेंसी स्वास्थ्य सेवा में, तो इतना लाख वैकेंसी इंजीनियरिंग क्षेत्र में। तो ये तो वो मतलब जो जिस विभाग के मंत्री हैं अपना अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि इतना लाख वैकेंसी आएगा, अगले महीना आएगा, अगले महीना आएगा, लेकिन अभी तो कुछ नहीं आया। और ये प्रक्रिया जो है, ये बयानबाजी, ये बयानवीर जो हैं, ये पहली बार बयानबाजी नहीं कर रहे हैं ये लोग। हर समय ये लोग बयानबाजी करते हैं। और आप देखिए नीतीश कुमार जी का, देखिए जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं तो लोगों को लग रहा होगा कि अभी शिक्षक बहाली 1 लाख का 1.5 लाख आ रही है। लोगों, माने हम भी उसमें शामिल है, हम लोगों को भूलने की एक आदत होती है कि पिछला चीज को भूल जाते हैं। नियोजन इकाई से बहाली नीतीश कुमार जी ने शुरू किया शिक्षकों की। प्रथम चरण से लेकर 6ठा चरण तक नियोजन इकाई से बहाली हुई और उसका भी आप रिकॉर्ड देख लीजिए तो उसमें भी तो 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख का बहाली आता ही था। उसमें फर्क यही था कि 1 to 5 का एक बार वैकेंसी निकला,
2 साल तक वो बहाली चला, 6 to 8 का निकला, 2 साल तक वो बहाली चला, इस तरह होता था। तो इससे तो ज्यादा सीट पे वैकेंसी उस समय आती थी जब नियोजन निकाय से होती थी, और उसमें भी ये होता था, आप देखिए ना, इससे पहले छठा चरण में जब 1 to 5 का शायद हुआ था 94,000 वैकेंसी थी, और जब बहाली हुई तो 44,000 पे हुई, 50,000 सीट खाली रह गया उसमें, जो अखबारों में आई थी 50,000 सीट खाली रह गया। इसी तरह हर चरण में वैकेंसी निकलती थी 1 लाख, पता चला 30,000 सीट पे पूरा हुआ, बाकी खाली रह गया। उस समय भी यही होता था, एक अभ्यर्थी 50-50 जगह 500-500 जगह फॉर्म भरते थे। नियोजन निकाय से जब बहाली होती, हर एक पंचायत में जाके फॉर्म भरते थे, हर एक ब्लॉक में जाके फॉर्म भरते थे, और सिलेक्शन बहुत सारे अभ्यर्थी का 5-5 जगह 10-10 जगह 50-50 जगह सिलेक्शन हो जाता था। ज्वाइन कहीं एक जगह करेगा वो, बाकी जगह सीट खाली। वही प्रक्रिया जब बीपीएससी से होने लगी तो लगा कि अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन देखिए सरकार की साजिश देखिए कि बीपीएससी से बहाली कर रहे हैं और इसमें भी यही चीज लगा दिए कि सीट खाली रह जाए। इसीलिए आप देखिए कि आप 11-12 का पहले ले लीजिए एग्जाम, 11-12 का रिजल्ट दे दीजिए, उसके बाद आप निकालिए ना 9-10 का। क्या दिक्कत है भाई, एक साथ सब एग्जाम फॉर्म निकालने का, एक साथ वैकेंसी निकालने का, एक साथ एग्जाम लेने का, एक साथ रिजल्ट देने की क्या जरूरत है? आप अलग अलग ले सकते हैं, जैसे नियोजन निकाय में होता था अलग अलग लेते। तो यहाँ पे नहीं, 1,70,000 TRE1 में दिखाया, 1,10,000 या 20,000, 1,22,000 TRE2 में। लेकिन ये नहीं, ये भी तो देखना चाहिए 1,22,000 कहाँ का है, 1 to 5 से लेके 11-12 तक का। उससे ज्यादा वैकेंसी तो आपको नियोजन निकाय में आती थी कि सिर्फ एक क्लास के लिए 1 लाख 1.5 लाख वैकेंसी आती थी। तो खैर चलिए, सीटों की संख्या जो भी रहे, लेकिन ये जो सरकार की साजिश है कि शिक्षक भर्ती को बिहार में इस तरह बना दिया गया, वोट बैंक की राजनीति हो रही है, घटिया राजनीति हो रही है। नौकरी दे रहे हैं तो ये कोई एहसान नहीं हो रहा है, ये तो शिक्षा का अधिकार कानून है कि बच्चों के अनुपात में शिक्षकों का जो अनुपात होना चाहिए बच्चों का शिक्षकों का, वो आपके यहाँ नहीं है, तो बराबर करना है अनुपात, तो आपको शिक्षकों की भर्ती करना है। और 2019 में 3 लाख शिक्षकों की भर्ती करनी थी, अभी तक 3 लाख भर्ती कहाँ हुई है शिक्षकों की? तो ये तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं ना। बाकी आप देखिए, दरोगा का सीट खाली है, स्वास्थ्य सेवा में सीट खाली है, 42,000 पुलिस में खाली है, 42,000 पुलिस विभाग में है, और स्वास्थ्य सेवा में 1,60,000 के आसपास। जो आप देखिए कि स्वास्थ्य और शिक्षा ऐसा क्षेत्र है जिसके बिना कुछ काम नहीं हो सकता है, और स्वास्थ्य सेवा में सीट खाली है। स्वास्थ्य सेवा में क्यों नहीं वैकेंसी निकाल रहे हैं भाई? नर्स का, डॉक्टर का सीट खाली है, इंजीनियरिंग सेवा में सीट खाली है, बीटेक वालों के लिए देखिए, बीटेक करके लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, कृषि सेवा में, और भी जो जितना है, लाइब्रेरियन का वैकेंसी नहीं आया 2008 के बाद। तो आप कह रहे हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तो लाइब्रेरियन का वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रहे हैं आप? सरकारी नौकरी बोले तो नीतीश कुमार, और इसी का मारामारी चल रहा है। सरकारी नौकरी बोले तो तेजस्वी यादव। क्या कहेंगे इन दोनों बयान? देखिए, अब तो इसमें बीजेपी वाले भी शामिल हो गए ना। अब तो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि रोजगार मतलब एनडीए सरकार। तो मेरा ये कहना है, ठीक है, रोजगार नौकरी मतलब नीतीश जी, रोजगार नौकरी मतलब तेजस्वी जी, रोजगार नौकरी मतलब एनडीए सरकार। तो ये जो फर्जी बहाली हो रही है, TRE1 TRE2 में भी हुई और TRE3 में भी लगता है देखकर कि होने वाली है, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार, इसका श्रेय कौन लेगा? पेपर लीक जो हुआ उसका श्रेय कौन लेगा? उसका भी तो श्रेय लीजिए आप लोग। पेपर लीक TRE3 का हुआ, TRE1 TRE2 में फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे हजारों लोग बहाल हो गए, तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? उसका श्रेय कौन लेगा? उसका मतलब कौन? उसका श्रेय लेने के लिए तेजस्वी जी, नीतीश जी, या फिर सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जी क्यों नहीं आ रहे? जब विपक्ष में थे विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान जी तो रोज बोलते थे लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ है टीचर बहाली में, रोज कहते थे। उसके तरह हुआ है मनी फॉर जॉब स्कैम हुआ है टीचर बहाली में, TRE2 में और TRE1 में। अब कहां चला गया भाई? अब मतलब आप सरकार में आ गए तो सब कुछ ठीक हो गया? अब जो रोज जो शिक्षा विभाग का लेटर जारी होता है अलग अलग जिलों से कि इतना फर्जी है, इतना के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उस पर चुप्पी क्यों साध लिए? मुंह में फेविकॉल से कोई चिपका दिया है क्या सब लोग का? तो आप बोलना चाहिए। तो यहाँ विपक्ष में रहने पे जो भी हो, चाहे तेजस्वी यादव जी हो या कोई भी नेता हो, सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा जी हो, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, कोई भी हो, विपक्ष में रहेंगे तो बड़ी बड़ी बात करेंगे। सरकार में आ जाने के बाद भूल जाएंगे। डोमिसाइल पे यही ये लोग किए, डोमिसाइल पे सब लोग राजनीति किए और कोई स्टूडेंट के साथ नहीं है, पेपर लीक पे कोई साथ नहीं है। और अभी देखिएगा कुछ लोग जो तरह तरह का संगठन बना के, अलग अलग संगठन बना, युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, युवाओं को अपने संगठन से जोड़ना चाह रहे हैं, और पेपर लीक पे बोलेंगे, डोमिसाइल पे एक लाइन बोल देंगे तो मीडिया में सुर्खी बन जाएगी, लेकिन करेंगे क्या? वो कुछ नहीं। जो पेपर लीक कराता है उसके साथ साठगांठ है, वो उसके पार्टी में, संगठन में है,
संजीव मुखिया, उसकी पत्नी संगठन में शामिल है। वैसे लोग मीडिया में आके बोलते हैं कि पेपर लीक का फलना चिलना नहीं होना चाहिए। अरे भाई, आप तो पेपर लीक कराने वाले की पत्नी को आप पार्टी में शामिल किए हुए हैं, आप टिकट देने वाले हैं अब 2025 के चुनाव में भी। तो इस तरह से युवाओं को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। युवाओं को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। जितना भी सरकारी पद खाली है बिहार में 6 लाख के आसपास, चाहे वो लाइब्रेरियन का हो, स्वास्थ्य विभाग में हो, पुलिस सेवा में हो या कोई भी विभाग में हो, सभी वैकेंसी निकले, पारदर्शिता के साथ बहाली पूरी हो, एक समय सीमा के अंदर बहाली पूरी हो और पेपर लीक ना हो, किसी तरह का धांधली सेटिंग ना हो। अभी बीएसएससी का देखिए, द्वितीय इंटर स्तरीय का ऑनलाइन परीक्षा लेने का कहा गया, और ऑनलाइन सेंटर किसका है? अधिकतर बड़े बड़े शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया सेटर का है ऑनलाइन सेंटर। पटना में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में और भी जिला में, और वहीं पे सेंटर पड़ता है। और वो लोग पेपर में भी दिया है, वो लोग कैसे सेटिंग कर लेता है कंप्यूटराइज, किसी को पता भी नहीं चलता है, उसका कोई प्रूफ भी नहीं जल्दी मिलता है, और पुलिस भी उस पर कार्रवाई नहीं करती है। पटना के 5 ऑनलाइन सेंटर पे पिछले साल एफआईआर दर्ज हुआ था। फूड कॉर्पोरेशन की परीक्षा हुई, उसमें पेपर लीक हुआ था उसका ऑनलाइन में, लेकिन आज तक किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो फिर ऑनलाइन कैसे सेफ है भाई? सरकार अपना तंत्र विकसित करे तब ऑनलाइन परीक्षा ले, या टीसीएस को दे, बीएसएससी परीक्षा आयोजित कराने के लिए टीसीएस को जिम्मेवारी दे, लेकिन वो देगा किसको? तो बिल्ट्रॉन जैसी संस्था को या फिर किसी और को, ताकि धांधली सेटिंग आराम से कर सके, पैसे की उगाही कर सके। तो इस तरह युवाओं की हकमारी हो रही है, युवाओं के साथ नाइंसाफी हो रही है, और शिक्षक बहाली के नाम पर बिहार में खेल हो रहा है, पैसों का खेल हो रहा है, सीटों का खेल हो रहा है। डोमिसाइल को लेके क्या कहेंगे? डोमिसाइल तो लागू होना ही चाहिए। डोमिसाइल पे तो हम 2018 से बोल रहे हैं। 2018 से डोमिसाइल पे बोलने वाला इकलौता दिलीप कुमार है जो कभी पीछे नहीं हटा है। उस समय कुछ लोग हमारा मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन आज देखिए कि डोमिसाइल की जरूरत कितनी महसूस हो रही है सबको। और 2020 में तेजस्वी यादव जी ने हमारे ही मुहिम को देखकर, जो डोमिसाइल पे हम मुहिम चला रहे थे, अपना चुनावी एजेंडा में शामिल किया, चुनावी घोषणा पत्र में, सब जगह चुनाव में भाषण दिए 2020 में कि डोमिसाइल लागू करेंगे, डोमिसाइल लागू करेंगे, और जब आए तो डोमिसाइल हटा दिए। इसी तरह सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जी, यानी कि पूरे बीजेपी पिछले साल जब विपक्ष में थी तो कह रही थी डोमिसाइल लागू रहना चाहिए, और जब अभी सरकार में आए, टीआरई 3 आई, तो डोमिसाइल लागू नहीं किए। तो सभी लोग जो है डोमिसाइल पे, पेपर लीक पे, पारदर्शिता पे युवाओं को दिग्भ्रमित किए, ठगने का काम किए। लेकिन अब बिहार के युवाओं को यह समझना होगा, एकजुट होना पड़ेगा, और किसी भी पॉलिटिकल नेता के संपर्क में मत जाइए आप लोग। कोई कुछ नहीं करता, हम लोग देख चुके हैं। आप अपनी एकजुटता बनाइए, अपनी लड़ाई हम लोगों को खुद लड़नी है। डोमिसाइल पे भी एक बड़े आंदोलन की जरूरत है कि हर जिला में, हर ब्लॉक में एक साथ अभ्यर्थी को उतरना पड़ेगा। बड़ा आंदोलन चाहिए, और जब तक डोमिसाइल लागू नहीं होगा तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहे। ऐसा आंदोलन करना पड़ेगा, नहीं तो अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है तो चाहे कोई भी हो, किसी को वोट नहीं देना है, किसी पार्टी से नहीं जुड़ना है, किसी संगठन से नहीं जुड़ना है। क्योंकि आजकल जो नया नया संगठन बन रहा है ना, वो सब देखिएगा डोमिसाइल, पेपर लीक का बात करेगा, लेकिन सड़क पे उतर के कभी कोई आंदोलन नहीं करेगा। 12 अगस्त को हम लोगों पे लाठीचार्ज हुई, शिक्षक अभ्यर्थियों पे कितने बुरी तरह से पीटा गया। एक भी बिहार का नेता, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, तेजस्वी यादव जी हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, कन्हैया कुमार हो, या बीजेपी के कोई नेता हो, किसी ने एक ट्वीट तक नहीं किया, फेसबुक पे पोस्ट तक नहीं किया। मतलब क्या? और कह रहे हैं दूसरी तरफ युवाओं को जो संगठन से कह रहे हैं कि जुड़िए, ये सब ठग रहे हैं। इसलिए कोई भी हो, किसी भी संगठन से मत जुड़िए। युवाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों को मिलकर एक संगठन बनाने की जरूरत है, और हम लोग का अपना एक संगठन हो, और उसी संगठन के तहत हम लोग लड़ाई लड़े, सड़क पे आंदोलन करें, और डोमिसाइल पे भी, और हर मुद्दे को लेकर आंदोलन करने की जरूरत है, और हम लोग करेंगे। बस आप लोग एकजुट होइए। तो बता दें आपको, छात्र नेता दिलीप हैं, और इन्होंने कहा कि बिहार में केवल सरकारी नौकरी के नाम पर शिक्षक बहाली ही हो रही है, और जातियां जो हैं वो छात्रों पर जारी है, और ऐसे में जरूरत है संगठित होने की। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है? हाँ बोलिए। और ये चीज मैं और कहना चाहता हूँ, टीआरई 1, टीआरई 2 में फर्जी डोमिसाइल, बिहार से बाहर का लोग बिहार का आवासीय सर्टिफिकेट फर्जी बना लिया, यहाँ तक कि जाति सर्टिफिकेट भी फर्जी बना लिया, और आरक्षण ले लिया बिहार से। कोई ओबीसी में, कोई एससी में, कोई ईडब्ल्यूएस में, और नौकरी कर रहा है शिक्षक में, टीआरई 1, टीआरई 2 में। फर्जी ईडब्ल्यूएस, फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट, फर्जी आवासीय, उसके बाद फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर नौकरी कर रहे हैं। तो टीआरई 1, टीआरई 2 के जितने भी चयनित शिक्षक हैं, सबकी एक बार फिर से जांच हो, बायोमेट्रिक जांच हो, दिव्यांग सर्टिफिकेट की जांच हो, आवासीय जांच हो, ईडब्ल्यूएस जांच हो, कास्ट सर्टिफिकेट जांच हो, एनसीएल जांच हो, हर स्तर पे शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक,
पात्रता परीक्षा से संबंधित सबसे संबंधित सर्टिफिकेट की जांच हो और टीआरई 3 में ऐसी नौबत ना आए, रिजल्ट से पहले काउंसलिंग हो, सर्टिफिकेट की जांच अच्छे से हो ताकि फर्जीवाड़ा ना हो। तो फर्जीवाड़ा ना हो ये प्रयास है। और आपको बता दें कि बहुत सारे छात्र ऐसे पाए गए हैं जो कि दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं और उनके द्वारा बिहार का डोमिसाइल बनवाया गया, आरक्षण का लाभ लिया गया और इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। आशा करेंगे जांच होगा और जो भी फर्जी शिक्षक होंगे जरूर पकड़े जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।